व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये कुरान की मजलिस है, कुरान वालों की मजलिस है। कुरान आपके सामने अभी पढ़ा गया, तो कुरान सुन करके जिनके दिलों को सुकून मिले जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कोई ताखीर नहीं हुई है, जो मैं बैठा तो तानू की मसला है, तुसी ते आखो सुभान अल्लाह। वो मेरे नाल बहुत ही तो जल्दी तानू कोई नहीं, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ, मेरी मर्जी की आवाज आनी चाहिए वरना यहीं पर दुआ हो जाए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दिन हशर नो सजदे कर कर के, दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। फिर आको सुभान अल्लाह। उसी बड़े थके थके बैठे, उच्ची आको सुभान अल्लाह। तुसी सुभान अल्लाह आखनी है ते काम अगे तुरना है, फिर आको सुभान अल्लाह। दिन हशर नो सजदे कर कर के, दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। साढ़े वर्गे गुनहगार नो, साढ़े वर्गे गुनहगार नो, ओना घोट के सीने ला लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना।
जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां तेरे आका नू अपना दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखन गे, चुक एक बार कहे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और मैंने पहले दस दे यार बंद करन तो पहले हैं तू मेरा मोशन ही तोड़ देना चंगा बंदा। दिन गशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नो मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखन गे, चुक चुक अडियां लोकी वेखन गे ऐ शान वाला कौन आया।
चुक चुक अडियां लोकी वेखन गए, चुक चुक अडियां लोकी वेखन गए, शान वाला कौन आया जदों सोहने हमद दे झंडे नो, जदों सोहने हमद दे झंडे नो बिस्मिल्लाह। आज तेरी अद्धी फीस कटी गई बेटे, तेरी सोच दी वजह तो है एंदी फीस अद्धी काट के ना मेरे खाते च पा दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अजीम मजलिस के अंदर आज आप तशरीफ फरमाएं। ये मजलिस कुरान की मजलिस है। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे मोहतरम शेख हजरत मौलाना क़ारी अब्दुल वहीद साहब का, जिनके हुक्म पर आज आप नेक लोगों की ज़ियारत हो रही है। और असल आज के प्रोग्राम के जिनके सर पर आज का सेहरा सजा हुआ इस प्रोग्राम का, ये नूरानी चेहरों वाले ये फरिश्ते आपके सामने मौजूद हैं। जब ये कुरान की तिलावत कर रहे थे तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि एक दिन वो भी होगा जब अल्लाह कहेगा ओ मेरे कुरान के कारी पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जात पाता चला जा। सुभान अल्लाह। क्यों कम कर भी मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये बहुत बड़ा अमल। कुरान का कारी अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत और इकराम वाला है। कुरान बड़ी अज़मत वाली किताब है। कुरान लारैब किताब है। कुरान बेऐब किताब है। कुरान बेमिसाल किताब है। कुरान पाक के पहली आयत के अंदर कायनात के शहंशाह ने ऐलान फरमा दिया, कायनात के अंदर कोई भी किताब उठाएं, उस किताब के आखिर में लिखा होते कि इस किताब के अंदर कोई गलती कुताही है तो हमें बतलाया जाए। लेकिन कायनात के शहंशाह ने सबसे पहले ये ऐलान फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। और मेरे बंदे, कुरान पढ़ने लगा है, पहले इस बात को समझ ले, जिस कुरान को तू पढ़ने लगा है इस कुरान के अंदर राई के बराबर भी शक की कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान अपना तारुफ खुद करवाते हैं, क्योंकि ये मौजू बयान हो चुके हैं। मेरा दिल तो ये था कि मैं इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करता, लेकिन मुझे हजरत शेख साहब ने जो हुक्म दिया मैं उसी पर आऊंगा। लेकिन मेरा दिल चाहता है बच्चों ने जो कुरान पाक पढ़ा है मैं इनको कुरान पाक का तारुफ बताऊं कि जो कुरान आपने सीने में महफूज किया है इस कुरान का तारुफ क्या है। और कुरान का तारुफ किसी इमाम के जुबान से नहीं, किसी मुफ्ती के जुबान से नहीं। मेरा दिल चाहते मैं कुरान का तारुफ आपको कुरान की जुबान से सुनाऊं। आइए कुरान पाक से पूछते हैं, ए कुरान तेरा तारुफ क्या है, बतला तो सही ना, तेरा नाम क्या है। कुरान जवाब देते, यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान हकीम कहते हैं। ए कुरान तेरे रहने की जगह कौन सी, मकान कौन सा है। कुरान जवाब देता है, फी लौह महफूज, मुझे लोहे महफूज
महफूज पर नक्श कर दिया गया है। ए कुरान तेरा इकराम क्या है? कुरान जवाब देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, मुझे पकीज की हासिल किए बगैर कोई हाथ न लगाए। ए कुरान बता तो सही तू किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं तमाम महीनों के सरदार महीना रमजानुल मुबारक के महीना में नाजिल हुआ हूँ। ए कुरान बता तो सही तू किस रात में नाजिल हुआ? कुरान जवाब देता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं लैलतुल क़द्र की रात, मैं तमाम रातों की सरदार रात के अंदर नाजिल हुआ हूँ। ए कुरान बता तो सही तुझे लेकर के कौन आया है? कुरान जवाब देता है नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेकर आया है। ए कुरान बता तो सही तो तुझे नाजिल किसने किया है? कुरान जवाब देता है तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मुझे तमाम जहानों के पालने वाले रब ने नाजिल किया है। ए कुरान बता तो सही तू किस पर नाजिल हुआ है? कुरान जवाब देता है नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, मैं नबियों के इमाम, मैं नबियों के सरदार, मैं पैगंबरों के इमाम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुआ हूँ। ए कुरान दस के वालों को तेरा तारुफ बड़ा पसंद आया है। ये पूछते हैं अगर हम कुरान पढ़ते हैं हमें मिलेगा क्या? कुरान जवाब देता है अगर मुझे देख करके पढ़ोगे मैं तुम्हें नासरा खां कहलवा दूंगा, अगर मेरा एक हरफ पढ़ोगे मैं 10 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे अटक अटक के पढ़ोगे मैं 20-20 नेकियां दिलवा दूंगा, अगर मुझे हिफज कर लोगे मैं हाफिज कुरान के तमगे दिलवा दूंगा, अगर मेरा इल्म हासिल कर लोगे मैं आलिम कुरान के अलकाब दिलवा दूंगा, और अगर मुझको पढ़ करके मुझ पर अमल करके जिंदगी गुजार करके आ जाओगे मैं रब के सामने तुम्हारी सिफारिश करके तुमको जन्नत का दाखिला अता करवा दूंगा। और आइए जरा कुरान बड़ी बावफा किताब है। बंदे दा दोस्त होंदा है ना ते मुश्किल वेले जरा बेली यार दोस्त काम ना आवे ते आखदे ओ केरा बेली? दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम है, दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आए, जो मुश्किल में काम आए। कल हशर के मैदान के अंदर जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा या फिर्रुल मरउ मिन अखी, हर कोई दूसरे से भागता हुआ नजर आएगा, कोई किसी को एक नेकी नहीं देगा। ये बड़े बड़े इंजीनियर, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये बड़े बड़े साइंसदान, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन सारे के सारे खड़े होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप कहेगा रब्बा चाहे मेरा सारा खानदान जहन्नुम में फेंक दे, ए अल्लाह बस मुझे बचा ले। 50,000 साल का एक दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान अपने बारह के अंदर सोचेगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। उस वक्त कारी कुरान खड़ा हुआ पशेमान शर्मिंदा और परेशान खड़ा हुआ, हाय आज मेरा क्या बनेगा? गलतियां तो सबसे होती हैं, कोताहियां तो सबसे होती है। हुजूर फरमाते हैं ये खड़ा है, ये अल कुरान इसी दौरान एक शक्ल इख्तियार करके आएगा कुरान, और कुरान इसको लेकर के रब की अदालत में लेकर के जाएगा, और कुरान कहेगा मैं तुम्हारा सिफारिशी हूँ, आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये बंदा पूछेगा यहाँ पर मेरा बाप मेरे साथ खड़ा न हुआ, मेरी माँ मेरे साथ खड़ी न हुई, मेरे यार दोस्त मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तू कौन है जो मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तो ये बोल करके कहेगा अनल कुरान, मैं वो कुरान हूँ जिससे तू वफा करता रहा, जिसको तू पढ़ता रहा, जिसको तू सुनता रहा, मैं वो तेरा यार, मैं वो तेरा बेली, मैं वो तेरा दोस्त हूँ। हुजूर फरमाते लेकर के चले जाएगा, रब के सामने सिफारिश करेगा, अर्ज करेगा रब्बा मैं तेरा कलाम सिफारिश करता हूँ, इस बंदे को माफ कर दे, ये मुझे पढ़ता रहा, मेरी तिलावतें करता
रहा, मेरी तफसीर समझता रहा, मुझको सुनता रहा, रमजानुल मुबारक के महीना में तरावियों के अंदर सुनता रहा, इसने मुझसे वफा की। ए अल्लाह अपने इस बंदे को माफ कर दे। हुजूर फरमाते अल्लाह कुरान पाक की सिफारिश को कबूल फरमा करके अपने इस बंदे को माफ करके जन्नत का दाखिला अता फरमा दे। सुभान। अस्सियाम वल कुरान यशफान, रोजा और कुरान दोनों सिफारिश करें। ठीक है जी। रोजे के साथ भी दोस्ती लगाओ, कुरान से भी दोस्ती लगाओ। कुरान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती भला किससे होती है? दोस्त वो होता है जिसको बंदा 2 दिन ना देखे ना तो बंदा परेशान, यार तुम मैनू मिलिया ही नहीं है, तेरे नाल मुलाकात ही नहीं हुई, कितनी देर हो गई, तेरे नाल गलबात ही कोई नहीं हुई। ते दोस्ती लाओ ना, यारी लाओ, ते रोजाना मिलिया करो, मुलाकात। वो उलमा कहते हैं ना, जो चाहता है ना कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, अल्लाह से गुफ्तगू करूं, उसे चाहिए वो नमाज पढ़ा करे। और जो ये चाहता है ना अल्लाह उससे कलाम करे, उसे चाहिए रब का कुरान पढ़ लिया करे। सुते सुते आको सुभान अल्लाह। ठीक है, मैं सच्चा हुआ, मैं सही कह रहा। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ। कुरान से वफा की थी। बड़ी अजीब हालत है, बड़ी अजीब हालत है। एक स्कूल के अंदर ना लाइब्रेरी बनाई गई और प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा आपके घर के अंदर जितनी फालतू किताबें जो नहीं पढ़ी जाती वो आप हमें दे दें, हम अपनी लाइब्रेरी में रख देंगे, हमारी लाइब्रेरी बड़ी हो जाएगी। तो सारे बच्चे गए। जब कल सुबह का सवेरा हुआ ना तो हर बच्चे ने अपने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ आकर कहा, सर जी ये वो किताब है जिसकी हमारे घर वालों को जरूरत नहीं है, इसको कोई नहीं पढ़ता है, ये आप अपनी लाइब्रेरी में रख लें। ये अंदाज, ये हालत। हमारे एक शेख हैं, वो खुद इस वाकया की शाहिद है और वो बयान करते हैं। कहने लगे हम तबलीगी जमात में चले गए और हमने ऐसी मस्जिद तलाश की, देखा वहां कई अरसा गुजर गया, वहां नमाज ही नहीं हुई, गट्टा जमा हुआ और बड़ी अजीब हालत। तो हम वहां पर जो है ना चले गए। तो हमने कहा हम मस्जिद की सफाई करते हैं, सफाई की पर नमाज पढ़ी। तो रात को जब सोए ना तो तहज्जुद का वक्त हुआ तो वहां से आवाजें, रोने की आवाजें शुरू हो गई, रोने की आवाजें शुरू। ऐनी शाहिद खुद बताते हैं कि जब हम बड़े परेशान हो गए कि हाँ पता नहीं कोई जिन जादू जिन्नात का मामला है क्या, रोने की आवाज शुरू हो गई। थोड़ा सा अरसा गुजरा तो जब हम परेशान हो गए तो फिर आवाज आई कि कोई और नहीं, ये रोने वाली खुद मस्जिद है कि कई अरसा गुजर गया है, यहाँ पर कोई सजदा करने के लिए नहीं आया। आप देखिए कुरान पाक को देखिए, आपको पता है घरों में नहुसत किस वजह से। तो हमारे एक भाई थे, वो आगे शेख साहब के पास, हजरत वो हमारे घर में बड़ी परेशानी है, बड़ी मामलात हैं। तो उन्होंने कहा जाओ जाकर के ऐसा करो, देखो कहीं कोई किताब, कोई ऐसी कोई बेअदबी वाली कोई चीज ना हो। तो उसने अपने सारे घर का जब चेक किया ना तो क्या देखा कि बच्चे खेलते खेलते ना बच्चों ने जूता उठाया और कुरान पाक एक ऊपर वाली जगह पर पड़ा हुआ था जिसको कोई उठाता नहीं था, पकड़ता नहीं था, देखता नहीं था। तो कुरान पाक के ऊपर ना बच्चों का जूता पड़ा हुआ था। तो वो जूता पकड़ करके रखा गया। तो फिर रब से माफी मांगी गई कि ये हमारे घर में वो किताब है जिसकी हिफाजत करने वाला ही कोई नहीं है, जिसको पढ़ने वाला ही कोई नहीं है। आइए हजरात गिरामी के आज से ये अहद कीजिए, कुरान पाक को खोलेंगे, सिर्फ एक आयत। कितनी आयत भाई? बरकत बस एक आयत, तर्जुमे नल एक आयत बंदा पढ़ लवे ना तो बड़ी गल है। कुरान खोल के एक कुरान को देखना सवाब है, कुरान के ऊपर कुरान को पढ़ना सवाब, कुरान को सुनना सवाब। कुरान शिफा है, कुरान बरकत है, कुरान रहमत है। जिस घर के अंदर कुरान पढ़ा जाता है उस घर के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल होता है, उस घर के अंदर रहमतें बरकतें होती हैं। आइए हजरात गिरामी के अंदर अब मैं उन लोगों का तज़किरा करता हूँ। एक तो ये है
ना कि कायनात के शहनशाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और सहाबा ने कुरान पर अमल किया। और एक अंदाज ये भी है कि सहाबा मदीना की गलियों में चलते फिरते अमल करते रहे। अल्लाह उस अमल को कुरान की आयत बनाकर नाजिल करता रहा है। सुभान अल्लाह, ऊंचिया को सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं मैं सहाबा का तज़किरा करूं तो ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान सहाबा की अज़मत भी बयान करता है। आइए देखिए तो सही ना, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने सहाबा की इज्जत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की शराफत, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा की सीरत, सहाबा का किरदार, सहाबा की नमाज़ें, सहाबा के सियाम, सहाबा के सुजूद, सहाबा का क़याम, सहाबा का जिहाद, सहाबा के घोड़े अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर लिख दिए। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर पढ़ो दिए। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर नक्श कर दिए। देखिए तो सही, रब का कुरान कहता है वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका फवसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। जो कुरान बच्चों ने पढ़ा, ये कुरान सहाबा की इज्जत की गवाही देता है। कुरान से पूछो ना सहाबा कौन है, तो कुरान कहते उलाइका हुमुल मुमिनून, सच्चे पक्के मोमिन है। सुभान अल्लाह। कुरान से पूछो ना सहाबा कौन है, तो कुरान कहते हैं, कुरान क्या कहते हैं, उलाइका हुमुल मुफलिहून, सहाबा कामयाब कामरान है। कुरान से पूछो सहाबा कौन है, कुरान कहते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये हक वाले मोमिन है। कुरान से पूछो सहाबा कौन है, कुरान कहते हैं वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफार, सहाबा वो हैं जो हुजूर के साथ साथ हैं। अब मैंने अर्ज किया रब्बा, यहाँ पर तूने ईमान का तज़किरा नहीं किया, सहाबा की जमात का तज़किरा करते हुए सिर्फ ये कहा वल्लदीना माअहू, वो लोग जो हुजूर के साथ साथ हैं। ये नहीं कहा वल्लदीना आमनू माअहू, वो लोग जो ईमान लाए हुजूर के साथ है। मैंने अर्ज किया रब्बा, तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया। यहाँ पर तो वो काला कहता है वो ईमान वाले नहीं थे, यहाँ पर तो रोना ईमान का है और तूने ईमान का तज़किरा ही कोई नहीं किया। कायनात का शहंशाह कहता है सहाबा के ईमान के लिए किसी अलग दलील और कानून की जरूरत कोई नहीं है। सहाबा का हुजूर के पास आ जाना, सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना, सहाबा का हुजूर की बैठक में आकर के बैठ जाना, सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके ईमान की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके तकवे की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनकी सदाकत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनकी अदालत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनकी शराफत की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके आदिल होने की दलील है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना उनके सच्चे होने की दलील है। दस्का के बासियों, कायनात का शहंशाह ऐलान करके कहता है कि सहाबे किराम के लिए जन्नत के लिए भी कोई अलग ऐलान की जरूरत नहीं है। सहाबा का हुजूर की माइयत में आ जाना इनके जन्नती होने की दलील है। सुभान अल्लाह। हम सहाबा को इसलिए नहीं मानते कि सहाबा बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े कारी थे, बहुत बड़े गाजी थे, बहुत बड़े मुजाहिद थे। हम सहाबा को बस इस वजह से मानते हैं क्योंकि सहाबा हुजूर के गुलाम थे। सुभान अल्लाह। सहाबा ने ईमान की हालत में मेरे आका के चेहरे की ज़ियारत की है
और सारी कायनात के ईमान को तोला जाए, सारी कायनात के ईमान को एक पलड़े में रख दिया जाए, एक पलड़े में रख दिया जाए। क्या अपने लफ्फाजी में नहीं कहता, हुजूर की हदीस पढ़ता हूँ, आप फरमाते लो अन्ना अहदुकुम उम्रा उमरा नूहिन, अगर किसी इंसान को अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की उम्र अता करे और वो सारी जिंदगी इबादत करता रहे, सदकात देता रहे, खैरात करता रहे, क़याम करता रहे, रुकू करता रहे, रोजे रखता रहे, उम्रे करता रहे, हज करता रहे, सदकात अदा करता रहे, जिहाद करता रहे, 950 साल तक, ना बाबा ना 1450 साल तक रब की तौहीद का ऐलान करता रहे, इबादत करता रहे, 950 साल की नेकियां इकट्ठी करके एक पलड़ा के अंदर रख दो। दूसरी तरफ सैयदना बिलाल ने जो एक लम्हा निगाह उठा करके ईमान की हालत में मेरे आका के चेहरे की ज़ियारत की है, 950 साल की इबादत मिल करके उस एक लम्हे का मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, तवज्जो रखिए, सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत अंदाज है। आपने फरमाया मर्रानी औ रआ मर्रानी फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। आप फरमाते हैं जिसने ईमान की हालत में मुझको देख लिया, वो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ चार बाकी ईमान वाले नहीं। हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझको देख लिया, वो कहते हैं नहीं सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझको ईमान की हालत में देख लिया, अल्लाह ने उस पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। वो कहते हैं सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जिसने ईमान की हालत में सहाबा को देख लिया, वो भी जन्नती है। ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह कितने चले गई, ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह भी पेट्रोल की तरह महंगी हो गई है। सुभान अल्लाह, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ये वक्री तब्दीली ਤੁਹਾਡੇ च भी आ गई, लगता कोई तब्दीली आ गई ना, इनकलाब आ गया। रात को सोइए ना तो सुबह एक नवी तब्दीली पे आई होंगी है। तो तब्दीली का सब तो बहुत असर मौलवियों से पिया है। पेट्रोल जिन्ना महंगा होंदा जा रहा है, पेट्रोल महंगा होंदा जा रहा है तो मौलवियों की फीस होनी दी होनी है। सुभान अल्लाह है। कोई एहो जा बिल भी पास होना चाहिए, कोई साडे वास्ते भी बिल होना चाहिए है। पेट्रोल महंगा हो जा रहा है तो मामलात उसी गरीब बेचारा जिसकी मजदूरी है साडा तो रिज़्क डायरेक्ट आता है ना, सो तुहाडा भी डायरेक्ट आता, लेकिन साडा बिल्कुल डायरेक्ट आता है। शेख अब्दुल मन्नान रासिक साहब फरमाया करते हैं कि असी तो मजदूरी करने वो सीधे अपने मालिक दी है, साडी मजदूरी आती है डायरेक्ट है। ते कोई बंदा किसी बंदे दी मजदूरी करे तो बंदा मजदूरी नहीं रखता, ते जदों असी रब दी मजदूरी करने, रब दा काम करने, रब दा हुक्म पूरा करने, तो साडी मजदूरी कोई किवें रख सकता है। सुभान, जरा कोई रख लैंदा उन्दी पूरी भी कोई नहीं पैंदी। फिर कई लोग आखते हैं चलो तुहानूं जायज़ कैश करा देंगे हैं। सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई, ज़िमनन बातें हैं सिर्फ वैसे मैंने कर, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। सहाबा इनकलाब आ गया, एक इनकलाब हुजूर के दौर में भी आया। हुजूर पैगंबर इनकलाब बनकर के क्या बनकर आए भी, ऊंची आंखों क्या बनकर आए। यह भी रबीउल अव्वल का महीना गुजरा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बात इख्तिताम की तरफ चल पड़ी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। रबीउल अव्वल के महीना में मेरे आका तशरीफ लेकर के तो पैगंबर इनकलाब बन करके आए हैं। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल पहली बहार, जब सारी कायनात पर खिज़ात छा चुकी थी, मेरे आका पहली बहार बन करके दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। रबीउल अव्वल के महीना के अंदर आए, मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। मेरे आका की आमद से पहले इस कायनात की हालत क्या थी, कुरान बयान करते व इनकानो मिन कबलु लफी ज़लालिम मुबीन, इंसानियत गुमराही के अंदर, इंसानियत अंधेरों के अंदर, इंसानियत पस्ती के अंदर। बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए, बैतुल्लाह का नंगा तवाफ किया जा रहा, माँ का कोई मुकाम नहीं, माओं के साथ नाउज़ुबिल्लाह ज़ना हो रहा, बेटी का कोई मुकाम नहीं, बेटी
पैदा होती जिंदा कब्र में दफना दिया जाता। बहन का कोई मुकाम नहीं, बहन को सगा भाई सजा संवार करके पदारे हुस्न में जा करके बेच आया करता। इज्जत खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई, दीन खत्म हो गया, आमियत खत्म हो चुकी। इंसानियत जानवरों से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके कि फिर कायनात के परवरदिगार को इस इंसान पर रहम आया और फिर वो वक्त आया। पहला आमुल फील 571 ईस्वी 682 बिक्रमी यकम जेठ 9 रबीउल अव्वल बरोज सोमवार सुबह शादी के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर के आए। अरे बाबा, आज मक्का की धरती पर कौन आया है? आमीना के लाल आए हैं, अब्दुल्ला के लगते जिगर आए हैं, आमीना के नूर नजर आए हैं, अशरफुल मखलूकात आए हैं, अफजलुल मौजूदात आए हैं, अफजलुल अंबिया आए हैं, अफजलुल अस्किया आए हैं, अशरफुल नास आए हैं, अहकमुन नास आए हैं, अजमलुन नास आए हैं, अकमलुन नास आए हैं, नबीशुल हरमैन आए हैं, महबूब रब्बुल मशरिकैन आए हैं, जब्दुल हसन वल हुसैन आए हैं, इमामुल किबलतैन आए हैं, सय्यदुल आरिफीन आए हैं, सय्यदुल साजिदीन आए हैं, सय्यदुल राकिईन आए हैं, सय्यदुल साबिरीन आए हैं, सय्यदुल खाशिईन आए हैं, सय्यदुल सरदार आए हैं, काफिला सलार आए हैं, हबीबे किरदगार आए हैं, बहारे कायनात आए हैं, हुस्ने कायनात आए हैं, जमाले कायनात आए हैं, फखरे कायनात आए हैं, फखरे मौजूदात आए हैं, दुआए खलील आए हैं, फजल रब्बे जलील आए हैं, सय्यदुल वरा आए हैं, बदरुद्दुजा आए हैं, शम्सुस्सुहा आए हैं, अहमद मुस्तफा आए हैं, आपके और मेरे आका आए हैं, आपके और मेरे पीर आए हैं, आपके और मेरे मुर्शद आए हैं, आपके और मेरे रहबर आए हैं, आपके और मेरे रहनुमा आए हैं, हजरत आदम की इनाबत लेकर आए हैं, हजरत नूह की इस्तकामत लेकर आए हैं, हजरत मूसा की कलीमी लेकर आए हैं, हजरत याकूब का हुस्न लेकर आए हैं, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर आए हैं, हजरत इब्राहिम की खलीली लेकर आए हैं, हजरत हूद की हिदायत लेकर आए हैं। जब आपके और मेरे आका दुनिया कायनात में तशरीफ लेकर आए होंगे, मुनादी करने वाले ने मुनादी तो की होगी, अरे यतीमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाला मोहम्मद आ गया है, बेवाओं से कह दो तुम्हारे सरों पर इज्जत की चादर उड़ाने वाला मोहम्मद आ गया है, गुनाहगारों से कह दो तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत का वारिस बना देने वाला मोहम्मद आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका लोग आखते ने मिलाद नहीं मनते, भी मैं आखना मैनू अज तक कोई बंदा नहीं मिलिया जरा हुजूर दे मिलाद दा मुनकिर होवे हैं। हुजूर मिलाद का माना आपकी आमद, आप तशरीफ लेकर आए, आप रब का इनाम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनों पर इनाम बन करके आए, रबीउल अव्वल के महीना में आए। फिर मैं अपने शेख अब्दुल वहीद साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊं। रबीउल अव्वल के महीना में कौन आया है? वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का झाला, वो आदम था ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमीन के हुस्न सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नदाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकदीम आसन में सबसे निराला, वो इज्जत ने अव्वल, वो असमत ने अव्वल, वो रिफत ने अव्वल, वो शानों में अव्वल, वो माशर में अव्वल, वो जन्नत में अव्वल, वो मूसा से पहले, वो यहया से पहले, वो नबीनों को बीना बनाने हैं आया, वो तौहीद रब की सुनाने हैं आया, वो उम्मत को सीने लगाने हैं आया।
सुभान। हुजूर आए ना तो एक इनकलाब आया। क्या है अभी? मेरे आका आए तो इनकलाब है। इनकलाब कहते हैं तब्दीली को। इनकलाब किसे कहते हैं? पहली वाली हालत तब्दील होके दूसरी हालत आ जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? कम अज कम तब्दीली ते उच्ची आंखों है, तेन याद हो जानी चाहिए। तो कम अज कम उच्ची आंखों ना क्या कहते हैं इसको? तब्दीली कहते हैं। तब्दीली आएगी आएगी हैं, सुनिए आ गई। सुभान अल्लाह। तब्दीली कहते हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाए ना तब भी एक तब्दीली आई। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ और सिर्फ 5 मिनट में बात मुकम्मल हो जाती। आपका ज़ौक़ बड़ा है, यूं लगता है जलसा अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि पौना घंटा हो चुके, मैं इंशाल्लाह अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊँ। हज़रात तवज्जो रखिए, जब हुजूर तशरीफ लाए तो तब भी एक इनकलाब आया। इनकलाब कैसा आया? जितने चोर थे वो अब लोगों के माल के मुहाफिज बन चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर भी एक इनकलाब आया है। जितने चोर थे वो लोगों के माल के क्या बन गए भाई? इतने जिन्ने मुहाफिज सन। सुभान अल्लाह। उच्ची आंखों सुभान अल्लाह हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हज़रात गिरामी कदर, हम क्या करें भाई? हम क्या करें? हम क्या करें? हमारा हम कहाँ जाएं? हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दुआ करें अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। हुजूर तशरीफ लाए तब भी एक इनकलाब आया, तब्दीली आ गई। मैंने अर्ज किया जब मेरे आका की आमद न हुई थी, सगा भाई अपनी बहन को सजा संवार करके बाजार हुसन में जा करके बेचा था। उसकी बोली लगाया करता। क्यों बोली? कैसे? देखो इसका हुसन कैसा, जमाल कैसा, इसकी सूरत देखो कैसी है, बोली लगाया करता। गैरत खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब मेरे आका तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका ने अपने यारों के दिलों का तज़किया नफ्स कर दिया। अब लोग तब्दील हो चुके हैं। मेरे आका के गुलाम ना चंद कैदियों को पकड़ करके हुजूर के पास लेकर के आए हैं। उन कैदियों के अंदर एक नौजवान लड़की भी मौजूद है। मेरे आका ने उस लड़की का, उस बेटी का तारुफ पूछा। बेटा तेरा तारुफ क्या है? अर्ज करती है मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, मेरा नाम सफाना है। मैं हातिम ताई की बेटी हूँ, अदी इब्ने हातिम की बहन हूँ। मेरा भाई मुझे छोड़ करके भाग गया, आपके गुलाम पकड़ करके ले करके आगे हैं। अब मैं आपकी कैदी हूँ। मेरे आका ने जब उसका तारुफ सुना, मेरे आका ने उसको आजाद कर दिया। कहा बेटा अब तू आजाद है। मेरे आका ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर उतार करके उस बेटी के सर को ढांपते हुए तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, यारो बेटी बेटी हुआ करती है, भला काफिर की क्यों ना हो। मेरे आका के अखलाक से मुतासिर हो करके वो बेटी मुसलमान हो जाती है, वो कलमा पढ़ लेती है। मेरे आका फरमाते हैं बेटा अब आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो बताइए। अर्ज करती है आपके गुलाम मुझे पकड़ करके लेकर आए हैं, अब इनको हुक्म दीजिए ये मेरे भाई के पास यमन की सरजमीन पर मुझे छोड़ करके आए। मेरे आका ने चंद नौजवान सहाबा को बुलाया। चढ़ती चमकती जवानी है, शबाब भी उरूज पर है। मेरे आका फरमाते हैं इसको लेकर के चले जाओ, इसके भाई के पास छोड़ करके आओ। अब ये सफर शुरू हो चुका, सैकड़ों मील का सफर है। मदीना से यमन की सरजमीन का सफर शुरू हो गया। जब ये सफर तय करके बहन अपने भाई के पास पहुंचती है, भाई देखता है कि मेरी बहन चंद नौजवानों के साथ इतना लंबा सफर तय करके आई है। बहन मिलने के लिए आगे बढ़ती है, भाई वहीं पर रोक करके कहता है बहना वहीं पर रुक जा, तू इतना लंबा सफर तय करके चंद नौजवानों के साथ आई है। रास्ते के अंदर अंधेरे भी आए होंगे, रास्ते के अंदर तूफान भी आए होंगे, रास्ते के अंदर रातें भी पड़ी होंगी। जरा बता तो सही, तो अपनी इज्जत भी बचा करके आई है या लौटा आई है? बहन अभी भाई के मुंह से ये अल्फाज सही तरीका से अदा न हुए थे। बहन आगे बढ़ करके भाई पे मुंह पे हाथ रख करके कहती है भैया शर्म कर, रब्बे काबा की कसम है मैंने इतनी हया बहन के लिए तेरी आंखों में भी नहीं देखी है जितनी हया मैंने अपने नबी के इन अजनबी गुलामों की आंखों में देखी है। सुभान अल्लाह
सुबह इनकलाब आ गया, इनकलाब। फिर ये इनकलाब चलता चला गया। इसी इनकलाब की एक तस्वीर सैयदना सिद्दीक अकबर है। इसी इनकलाब की एक तस्वीर सैयदना फारूक आजम है, जिन्हें सैयदना फारूक आजम खुद कहा करते थे कि मैं ऊंट चराया करता, मेरा बाप मुझे मारा करता। उमर तुझे तो ऊंट चराने नहीं आते हैं, तो अपने घर वालों को कैसे संभालेगा। लेकिन यारो अब देखो, जब से मैंने अपने नबी का कलमा पढ़े, अपने नबी का गुलाम बनाऊं, अब देखो जिस उमर को ऊंट चराने नहीं आते थे, आज वो उमर 22 लाख मरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा चुका है। इसे कहते हैं इनकलाब। क्या कहते हैं भाई? और कल मौक गई ऊंची आंखों, इसे क्या कहते हैं? इनकलाब कहते हैं, इसे तब्दीली कहते हैं। आइए हजरात गिरामी कदर, यही तब्दीली हम तक पहुंचाई है तो सहाबा ने पहुंचाई है। जरा आप बोल करके बताओ, आप तक जो कुरान पहुंचाया है, आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन है भला? जरा होलिया को कौन है भला? जरा हो रास्ता बोलो, कौन है भला? और ऊंची बोलो, कोई टोड़े दे पर्चा वर्चा ना हो जाए। हो रास्ता बोलो, कौन है भला? इन सहाबा का नाम लेते हुए डरते हो या शर्माते हो, जिन सहाबा ने अपने खून का जो है वो खून बहा करके आप तक दीन पहुंचाया, उनकी इज्जत पर बात करते हुए शर्माते हो। ऊंची बोलो, आप तक दीन पहुंचाया है तो किसने पहुंचाया है? आप तक रोजा पहुंचाया तो किसने पहुंचाया है? आप तक कुरान पहुंचाया तो किसने पहुंचाया है? सहाबा ने पहुंचाया है। रब्बे काबा की कसम, मेरे आका की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे आका की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे आका की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे आका की दयानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की अमानत के गवाह सहाबा, मेरे आका के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे आका के जमाल के गवाह सहाबा, मेरे आका की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे आका की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे आका के अंदाज के गवाह सहाबा, मेरे आका के मेराज के गवाह सहाबा, मेरे आका के जिहाद के गवाह सहाबा, मेरे आका की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे आका की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे आका की गुफ्तार के गवाह सहाबा, मेरे आका के रफ्तार के गवाह सहाबा। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का सहाबा। जरा बोल करके बताओ, अगर मेरा पैगंबर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन है? अगर मेरा पैगंबर इमाम है तो फिर मुक्तदी कौन है? अगर मेरा नबी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? अगर मेरा नबी हुक्म दे, हुक्म बजा लाने वाले कौन हैं? आप तक कुरान पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन हैं? मेरे आका की हर हदीस के रावी कौन हैं? सहाबा है। रब्बे काबा की कसम है, हम तक और दीन के दरमियान सहाबा ऐसी वो लड़ी है, अगर सहाबा को निकाल दिया जाए दीन हम तक नहीं पहुंचता है। दीन बाकी तब बचेगा जब सहाबा की इज्जत बाकी बचेगी। इंशाअल्लाह हम रब्बे किबरिया से याद करते हैं, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है, हमारे जिस्म में लहू चलता है, जिस्म में जान बाकी है, हम सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह, ऊंची कहो इंशाअल्लाह। और ये नारा लगाते रहेंगे कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कायनात का परवरदिगार हम सबको सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए। ईमान वही काबिल कबूल है जो सहाबा जैसा है। अल्लाह ने कहा नकल मारनी पैनी है, जिमें मेरे नबी दे यारा ने हुजूर दी नकल मारी है ना, एवें तुसा भी नकल मारोगे तो ओ ईमान काबिल कबूल होएगा। जो सहाबा से प्यार करता है ना, अल्लाह उसको 2 इनाम अता करता है। इमाम अबू हफ्स रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह 2 इनाम अता करता है। कितने इनाम भाई? 2। पहला इनाम ये है, इमाम साहब फरमाते हैं जो सहाबा से प्यार करते हैं अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। आग छेड़ो सुभान अल्लाह। जो सहाबा से प्यार करते हैं। दूसरा इनाम ये है जो सहाबा से प्यार करते हैं अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दे।
सुबहान अल्लाह। और हजूर दी हदीस सुनावा, आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया विच रह के जिंदे नाल मुहब्बत करदा होएगा कल क़यामत वाले दिन उंदे नाल होएगा। ते साडा ए फखर है, साडे दिल दे विच सारे सहाबा दा प्यार है ते कल क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह असी सारे सहाबा दे नाल होवांगे इंशाअल्लाह। उची आखो इंशाअल्लाह। जिस दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है मरते वक्त उस बंदे की शक्ल तब्दील हो जाती है। सहाबा का दिल में बुग़्ज़ रख करके जाओगे तो कहां तलक जाओगे। और जिस बंदे के दिल में सहाबा की मोहब्बत होती है मरते वक्त उस इंसान के चेहरे की ज़ियारत जरूर किया करो। उस बंदे के चेहरे को देखने के काबिल होता है। उस बंदे के चेहरे पर लिखा होता है कि सहाबा का गुलाम जा रहा है। अल्लाह हम सबको सहाबा की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहला। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम सब की खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह जितने बैठे हैं रात का इतना वक्त हो गए ये तेरी रजा के लिए अपना काम काज छोड़ कर के आए बैठे हैं। या अल्लाह जितने बैठे हैं सबकी नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मैं नहीं जानता कि लोग क्या क्या चाहते हैं, इनके दिलों में क्या क्या नेक ख्वाहिशात है। या अल्लाह सबको पूरा फरमा। मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, या अल्लाह उनकी भी नेक ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमें बार बार मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह बड़ा दिल करता है सिफात सफेद लिबास पहन करके वो तेरे घर के गिर्द चक्कर लगाने को बड़ा दिल करता है। अल्लाह अब तो दिल बड़ा उदास हो चुका है। अब तो दिल चाहता है कि वहां जाएं और जाकर के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, ये तलबिया पढ़ें। अल्लाह हमारे लिए अपने घर के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हमें मालूम है तू हमसे नाराज है। उलमा ने कहा है जब तू नाराज होते है तो रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं करता, जब तू नाराज होते है तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। या अल्लाह तूने हमारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। और अपनी रहमत से बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह हम बड़े माड़े लोग हैं, हम बड़े गरीब लोग हैं। या अल्लाह हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता कैसे सबब बनेगा। या अल्लाह अपनी रहमत से अपनी रहमत से अपनी रहमत से हमें मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह बड़े बड़े गरीब बैठे ने जिन्हां दे दिल च बड़ी ख्वाहिश बड़ी तमन्ना बड़ी आरज़ू है। अल्लाह मरन तो पहले पहले तेरे घर दी ज़ियारत करना चाहते ने। ओला बड़े गरीब ने घर दी पूरी नहीं पैंदी लेकिन किवें ज्यादा दा खर्चा चुकनगे। मौला अपनी रहमत से या अल्लाह हमारा बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह मक्का और मदीना की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा। हुजूर की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गवाह बना। मेरे हज़रत शेख फरमा रहे हैं वालिद मोहतरम इनके बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से तो आफियत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हमें डॉक्टरों पर उम्मीद नहीं, डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, तेरी रहमत पर उम्मीद है, तेरी रहमत पर भरोसा है। अपनी रहमत से इनके वालिद मोहतरम को जल्द से तो आफियत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जिनके पास औलाद नहीं है नूरीन सहला औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन बच्चों ने आज कुरान पाक अपने दिलों में समोया अपने सीने में महफूज किया है, अल्लाह इन बच्चों को बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा कुरान का आलिम और बहुत बड़ा कुरान का मुबल्लिग बना। या अल्लाह इन बच्चों को अपने दीन की नौकरी के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें इन बच्चों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन बच्चों के लिए दुआ कायनात की तमाम मखलूकात करती हैं, हमें इनसे दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इनका इकराम करने
करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को मुबारकबाद है जिन्होंने अपने लख्ते जिगर कुरान के लिए वक़्फ़ किए। या अल्लाह इनके वालिदैन के लिए इनको सदका जारिया बना। या अल्लाह हम सबको कुरान का आलिम, कुरान पर अमल करने वाला बना। या अल्लाह हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे शेख अब्दुल वहीद साजिद साहब, या अल्लाह दिन रात मेहनत करके या अल्लाह ये बाग सजाया है। इस बाग के महकते हुए फूल आज हमारे सामने हैं। या अल्लाह इस बाग के माली की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मेरे शेख अब्दुल वहीद साहब को सेहत व आफियत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। जामिया को रहती दुनिया तक आबाद फरमा। जितने अहबाब जामिया के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह उन तमाम माविनीन के रिज़्क़ जान माल के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह आज के प्रोग्राम में भी जिन जिन साथियों ने मेहनत की, ताउन किया, या अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारी दुआएं इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह मेरे भाई अब्दुल कदीर साहब, या अल्लाह दुनिया से रुखसत हुए, आज मैं उनके शहर में हूँ, मैं उनको भूल नहीं सकता। या अल्लाह मेरे उस भाई को भी माफ फरमा करके जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था। या अल्लाह अपनी रहमत से उनको माफ फरमा करके जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। उनके वालिद मोहतरम मौजूद हैं, या अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह उस मेरे भाई को माफ फरमा करके जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। जितने हमारे अजीज दोस्त दुनिया से रुखसत हो गए, सबको माफ फरमा करके अपने जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।